गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने देखा कि 14 जेपीएससी में जिस प्रकार से झारखंड से संबंधित क्वेश्चंस आए, पेपर 2 में जो भी सवाल आए वो सवाल बहुत ही यूनिक थे, है ना। वो जो जनरल गाइड बुक होते हैं, जितने भी गाइड बुक हैं, उन सभी गाइड बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे बनाया गया है, उसका स्रोत मैं आपको एक एक करके सारा देने वाला हूँ इस पर। ताकि क्या होगा ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको, यही पैटर्न आपको जेपीएससी बैकलॉग में भी पूछा जाने वाला है। तो आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इस प्रकार क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो फिर आपको उसमें उसका आंसर करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का मैं एक ही क्वेश्चन का मैं प्रूफ दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगा। तो यही इस सीरीज़ का उद्देश्य है। और प्रत्येक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उसका सीरीज़ का जितना भी कहाँ का स्रोत है उसका भी मैं बताऊँगा। ठीक है ना, उसका प्रूफ भी मैं बाकी लेके आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आज का जो सवाल है, आज का जो क्वेश्चन है, रामगढ़ हिल ट्रैक, इसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखिए, ये रामगढ़ हिल ट्रैक क्या है हमारा, ये ब्रिटिश कालीन प्रशासकीय विकास या सामान्य प्रशासन से संबंधित है, इस टॉपिक से संबंधित है। और इसका हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से पूछा गया और क्यों पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप पहले देखिए, ये जो पूरा डिटेल यहाँ से नीचे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए उतना ज़रूरत नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डायरेक्ट इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखिए, तो इसमें आपको देखना है कि ये क्या है, रामगढ़ हिल ट्रैक क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना कब हुई थी। तो रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना कब हुई थी, 1780 ईस्वी में रामगढ़ जिला में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रामगढ़ हिल ट्रैक क्या है और इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ा था, इसके बारे में हम लोग देखना है। तो आपको पता होगा कि लगभग 100 सालों तक 1767 के बाद क्या हो गया ना, ब्रिटिश झारखंड में प्रवेश कर गया। उसके बाद से लेके कोल विद्रोह तक में लगभग झारखंड में सभी क्षेत्र में इसका क्या हो गया, प्रवेश हो गया और सभी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ हो गया। लेकिन पकड़ होने के बावजूद भी क्या हो गया ना, कभी भी ब्रिटिश झारखंड पे प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करने की कोशिश किया, वहाँ के जनजाति लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसलिए प्रत्यक्ष शासन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसीलिए ब्रिटिश ने सोचा कि नहीं, आपको यदि इस क्षेत्र में शासन करना है, इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, अराजकता न फैले, इस चीज़ को बनाए रखना है, तो इसलिए आपको इस क्षेत्र में अलग व्यवस्था चाहिए। और इस अलग व्यवस्था के लिए क्या एक व्यवस्था बनाया गया, वो कौन सा है, रामगढ़ हिल ट्रैक्ट। ये देखिए, रामगढ़ हिल ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रामगढ़ हिल ट्रैक्ट मतलब ट्रैक्ट मतलब समझना है कि एक क्षेत्र है। ट्रैक्ट मतलब क्या है, क्षेत्र है। रामगढ़ हिल, रामगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र को रामगढ़ हिल ट्रैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्यों उसका रामगढ़ हिल ट्रैक ही क्यों नाम किया, क्यों रामगढ़ पहले, इससे पहले रामगढ़ राजा होता था। रामगढ़ का राजा वाले क्षेत्र में ही सारा इलाका शामिल होता था। हजारीबाग वाला इलाका, जो नॉर्थ छोटानागपुर का इलाका है, वो सारा चीज़ इसमें शामिल होता था। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि रामगढ़ हिल ट्रैक्ट में कौन कौन सा जिला शामिल होता था। तो इसमें आपको कौन कौन सा याद रखना है, पलामू जिला है। अब पलामू जिला में कौन सा होता है, लातेहार होगा। ठीक है ना, पलामू जिला और वर्तमान का पलामू, और उसमें क्या होता है, गढ़वा जिला, ये तीनों शामिल होता है पहला। उसके बाद हजारीबाग जिला, हजारीबाग में भी आपको पता होगा इसमें। तो हजारीबाग में कौन सा है, इसमें देखेंगे तो आपको रामगढ़ वाला इलाका, रामगढ़ जो वर्तमान का जिला शामिल होगा। उत्तरी छोटानागपुर में जितने सारे जिले होते हैं सारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये संपूर्ण छोटानागपुर खास मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरी छोटानागपुर। ठीक है, ये उत्तरी छोटानागपुर जिला ये सब शामिल हो जाएगा, मतलब कोडरमा हो जाएगा, चतरा शामिल हो जाएगा, इसमें गिरिडीह शामिल हो जाएगा, बोकारो, धनबाद, ये सभी शामिल हो जाएंगे। तो ये सभी मिलके क्या बन जाता है, हमारा रामगढ़ हिल ट्रैक बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इलाका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये तो हो गया विस्तार। दूसरा कारण मैंने बता दिया कि इसको आखिर क्यों बनाया, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे अस्थायी शासन स्थापित नहीं किया सकता है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से ही शासन हम लोग करना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रशासन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देख रहे हैं कहाँ से, ये क्रमशः चतरा घाटी या ये सिर घाटी कहाँ पे, चतरा वाले इलाके में मिलेगा आपको। चतरा घाटी तथा सिर घाटी से चला जाता था, इस वाले क्षेत्र में यहाँ से चला जाता था पूरे क्षेत्र में शासन। ठीक है, और इसका एक स्थानीय फौज कहाँ रखा था, रामगढ़ बटालियन के नाम से रखा था, कहाँ पे, हजारीबाग में। ठीक है, तो हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन के नाम से एक फौज का जमावड़ा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हजारीबाग में बहुत सारे क्या है ना, पुलिस का जमावड़ा है। तो आप देखेंगे पुलिस ट्रेनिंग चौक है ना,
कहाँ पे है? हजारीबाग में स्थित है। बीएसएफ हजारीबाग में स्थित, बीएसएफ का कैंप भी कहाँ पे है? हजारीबाग में स्थित है। इसके पीछे कारण यही है, ठीक है, क्योंकि रामगढ़ हिल ट्रैक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? हजारीबाग था, ठीक है। दूसरा सवाल अब देखिए कि इसका कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था? ये 27,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन आपको अगली बार पूछा जा सकता है कि बताइए कि रामगढ़ हिल ट्रैक का कोई कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये 27,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन नेक्स्ट बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी सवाल बन सकता है रामगढ़ हिल ट्रैक से वो मैंने सारा कवर करा दिया हूँ। तो पूछा जाए कहाँ कहाँ, तो आपको याद रखना है पलामू, हजारीबाग, संपूर्ण छोटानागपुर, खास वाले रीजन में। कितने क्षेत्रफल में? 27,000 वर्ग किलोमीटर में है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हजारीबाग में था। कहाँ से चलाया शासन, कहाँ चलाया था? चतरा, हजारीबाग, चतरा और सिरघाटी से। क्यों? उसका भी मैंने कारण बता चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप रेगुलर बने रहिए। मैं एक एक क्वेश्चन का सारा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। और आप लोग आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स शेयर कीजिए ताकि सभी फ़ायदा पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं इस प्रकार की नई वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो ये सारा वीडियो है और आप यदि खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मैं सारा इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप खुद से इसको दोबारा देख सकते हैं आराम से। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ के पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो कितने रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।